हमारा जो देश है वो डायबिटीज की कैपिटल बनता जा रहा है। ऐसे में अगर हमारी बॉडी में कुछ भी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी उससे पहले हमें सिग्नल ज़रूर देती है, बट हम अपने डेली जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि हम उन सिग्नल की तरफ ध्यान देना ही भूल जाते हैं, या हमें पहचान ही नहीं होती कि कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है संकेत, और जिसकी तरफ अगर हम गौर कर ले तो हम तमाम जीवन के आने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं, दवाइयों से, हॉस्पिटल के बिल से और दुनिया भर के इंजेक्शन और मेडिकल जो प्रोसीजर होता है उससे हम बच सकते हैं। जी, आज बात करूंगी शुगर के बारे में। शुगर, डायबिटीज इसको नॉर्मल बोला जाता है मेडिकल टर्म में। शुगर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, लाइक 45, 40, 50 क्रॉस करते ही आसपास लोगों को देखो, या हम अपने घर में भी देखते हैं कि शुगर होना, बीपी होना, ये सब नॉर्मल है। इससे पहले कि हमारी जो बॉडी है वो हमें कुछ सिग्नल नहीं देती। तो आज बात करूंगी कैसे पहचाने कि शुगर क्या होती है। इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, बट शुगर के कुछ ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स के बारे में जो अगर आप फील कर रहे हो और आप इस एज के पड़ाव पर हो, जो आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो आप उन सिग्नलों को आसानी से पकड़ सके और समझ सके कहीं आपको भी डायबिटीज तो नहीं होने वाली। और किसी भी जो रोग की जो उपचार है उससे पहले अगर वो परहेज कर लिया जाए या उसकी रोकथाम पहले ही कर ली जाए तो आप आने वाले उस डिजीज से बच सकते हो, और उनसे जो जुड़ी हुई तमाम कॉम्प्लिकेशन होती है उससे आप बच सकते हो। तो पहले लक्षण की बात करूंगी डायबिटीज की। आप अपने फेस से कैसे पहचाने कि आप डायबिटिक की तरफ जा रहे हो, यानी ब्लड में आपकी जो शुगर है वो बढ़ती जा रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, लाइक ऑफिस से आ रहे हो शाम को, एक होता है नॉर्मल थकावट का रहना, बट अगर आप सो भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी में एक थकावट कंटिन्यूसली कुछ दिनों से लगातार बनी हुई है, आपकी जो ग्रिप है, पकड़ने की ताकत है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, लाइक चीज़ें ढंग से पकड़ी नहीं जाती है और पकड़ते हो तो लगती है हैवी है, मतलब जो ग्रिप है आपके हाथ की वो आपकी अब वीक हो गई है, तो इट मीन्स जो है कि आप शुगर की तरफ बढ़ रहे हो। सेकेंड नंबर पे बात करूँगी जो आइज़ है। आइस के अंदर जब ऑफिस से थके हुए आते हो तो लाइक थोड़ा रेडिशपन ज़्यादा रहता है, यानी कि मैंने पहली वीडियो में भी बात करी थी, अगर आइस के अंदर जो रेड लाइनिंग है, आपकी जो लाल लाल रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं, थोड़ा थोड़ा धुंधलापन भी होने लग गया है, अगर चश्मा लगा हुआ है तो उसका नंबर भी एकदम से सडनली बढ़ गया है, तो इट मीन्स भी एक सिग्नल है डायबिटीज़ की ओर का, शुगर की ओर का। कुछ नहीं कर रहे और तो भी हाथ पैरों में सूनापन आ रहा है, जिसको कहते हैं सुइयां चुभ रही हैं, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। अगर महीने में 1-2 बार ऐसा होता है वो तो किसी और रीज़न से भी हो सकता है, बट हफ्ते में 3-4 बार से ज़्यादा ऐसा होने लग गया है कि पैरों में झंझनाहट रहती हैं, सुइयां रखती हैं, ठंड लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। यूरिनेशन आप जाते थे पहले, नॉर्मल एक एवरेज पर्सन दिन में टोटल मिला के 7 से 8 बार या 8 से 10 बार यूरिनेशन के लिए जाता है, बट अब उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा हो गई है, यानी आप बार बार बाथरूम के लिए जा रहे हो और वो भी रात के टाइम पे। रात के टाइम पे आपका यूरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि शुगर में क्या होता है, आपकी किडनी जो ब्लड के अंदर है वो शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, तो वो किडनी की तरफ भेजती है कि किडनी ले, तू इस शुगर को संभाल और इस शुगर को बॉडी से बाहर निकाल। अब जो किडनी को इसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और वो यूरिन के थ्रू हमारे अंदर जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा जो चीनी की मात्रा घुल गई होती है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, इसलिए आपको बार बार जो है वो यूरिनेशन की तरफ जाना होता है। ऐसे में जो महिलाओं को अक्सर देखा गया है कि अगर उन्हें डायबिटीज़ होने वाली होती है, शुगर होती है, उसके आसपास या पहले उनके यूरिन वाली जो जगह होती है वहाँ पर वेजाइना के आसपास खुजली होती है, खारिश होती है, यूरिन इन्फेक्शन जो होगा वो बार बार होगा उनको। आपके घाव हैं, आपकी जो चोटें हैं वो जल्दी नहीं भरती, कोई खरोंच लगी, कुछ भी लग गया, ईजिली भर नहीं पाता, काफ़ी दिन हो जाते हैं। एक तो ये शो करता है जिंक डेफिशिएंसी का कि आपके अंदर जिंक की कमी है, सेकंड नंबर पे ये शो करता है कि आपके अंदर जो है वो ब्लड के अंदर वो शुगर की मात्रा है वो बढ़ गई है अब, और अब आपको ध्यान देना चाहिए। पैरों में अक्सर है वो जो चोट लग जाती है, लाइक जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको अपने पैर ढक के कवर करके रखने चाहिए, क्योंकि जब जो शुगर होती है जब वो बढ़ती है धीरे धीरे, तो ऐसे में अगर पैर अगर सुन रहते हैं तो पता नहीं लग जाता, कई बार चलते चलते नंगे पैर अगर चल रहे हैं ठोकर लग जाती है या कुछ चुभ जाता है और ऐसे में वो घाव बन जाता है और घाव इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। तो ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा टिप है, एडवाइस है कि आपको अपने पैरों को कवर करके रखना चाहिए। कुछ जूते, मोजे, जुराबे ऐसे स्लीपर पहन के हर वक्त पैरों में रखने चाहिए ताकि आप अपने पैरों की सुरक्षा कर सके। सेकंड है कोई स्किन इन्फेक्शन बार बार होता है, या तो पैरों की जो स्किन होती है
उसके अंदर कलर में फ़र्क आने लगेगा। नॉर्मली मतलब उसमें धब्बे धब्बे आपको दिखाई देने लगेंगे, या ऊपर से थोड़ी सी ब्राउनिश ब्लैकिश टाइप की हो जाएगी स्किन आपकी पैरों की, या पैरों के अंदर हमेशा इचिंग रहेगी, या बॉडी के अंदर जो स्किन इन्फेक्शन है वो बार बार होने लग जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करूंगी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब जितनी बार बाथरूम जाना जितनी बार जाएंगे तो बॉडी के अंदर एक डिहाइड्रेशन भी पैदा हो जाती है। जब आप मुंह से पीते हो वो पानी पीते हो, पर जब आप यूरिनेशन करते हो, जो आप यूरिन करते हो, तब आपके इलेक्ट्रोलाइट भी उस यूरिन के साथ जाते हैं, बाहर बॉडी से निकलते हैं। तो ऐसे में बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, मुंह बार बार सूखने लग जाता है। तो ऐसे में लगता है कि कितना कुछ ठंडा पी ले, ये भी पी ले, वो भी पी ले, पर वो जो प्यास है वो बुझती नहीं है। भूख आपको बार बार लगने लग गई है। पहले आप नॉर्मल खाना खाते थे, पर अब जो भूख की आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये भी एक पहचानने का लक्षण होता है कि जैसे भूख आपको बहुत ज़्यादा लग रही है। ब्रेकफास्ट आप अगर आपको नहीं है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि आपको क्या है, तो एक दो बार अपना जो ब्रेकफास्ट है वो मिस करके देखिए, और फिर देखिए कि ब्रेकफास्ट अगर आपने नहीं किया या आप बहुत देर से भूखे हैं तो आके आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आपको एकदम एक्सट्रीम चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये ऐसे आपके दिल में घबराहट सी होने लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पहचानने का कि आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार लगती है, बार बार कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद खाओगे बट उससे तृप्ति नहीं मिलेगी, लाइक कि शांति नहीं होती, फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। और जब कुछ काफ़ी देर तक कुछ खाने को नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, चक्कर से आने लग जाते हैं, ऐसे लगता है बॉडी की सारी जान ही निकल गई है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूंगी जिस पे बहुत लोग जानते नहीं हैं, आप बहुत कम बात करते हैं, कि अगर आपके फेस पे यहाँ पे ब्लैक स्पॉट ज़्यादा हो रहे हैं, लाइक इस साइड झाइयाँ नहीं कह रही मैं, एक ब्लैक कलर के जिद्दी से दाग होते हैं, वो यहाँ पड़ रहे हैं, यहाँ पड़ रहे हैं, यहाँ पड़ रहे हैं, इट मीन्स भी आप समझ लीजिए कि आप शुगर की बॉर्डर लाइन पर हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, थकावट का होना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, बार बार यूरिन के लिए जाना, भूख लगना, टाइमिंग रात की सोने में आप रात को बार बार जगते हैं, जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, खाना पचाने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, या तो वेट एकदम से बढ़ जाएगा या वेट एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अक्सर देखा गया है कि वेट कम हो जाता है क्योंकि मसल मास होता है, जो वो नसें हैं वो जो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। इसके अलावा स्किन का इन्फेक्शन बार बार होना, यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होना, आपको स्किन का जो कलर है उसमें फ़र्क आ जाएगा, पैरों के साइड में ज़्यादा खुजली रहेगी, ठंडापन रहेगा, सूखापन रहेगा, अजीब सी बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगी, और पैर के डिजीज़ लाइक कि हाथ पैर का सून होना, कपकपी होना, ये सारे सिम्टम्स अगर आप बार बार देखते हो, लाइक इसका चेक कराने का सबसे यही है कि आप 2-3 दिन लगातार हफ्ते में 2-3 बार जो शुगर का है वो टेस्ट करवाइए। अगर आपको इनमें से कोई भी सिग्नल है, अगर आपको इसमें से कोई भी अगर ऐसा कोई संकेत आपको अपने में देखने को मिलता है तो अपने जो ब्लड की शुगर की जांच है वो अल्टरनेट डेट्स पे हफ्ते में 3 से 4 बार कराइए। अगर देखिए 120 लेवल तक आ रही है या 120 से ऊपर जा रही है तो आपको चेक ऑन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी से अपने जो लाइफस्टाइल में है वो चेंजेस कर दीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉक करना शुरू कर दीजिए। खाने के अंदर है वो जो आलू है, चावल है और गेहूं है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें ऑब्वियस सी बात है वो तो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए आपको। और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश कीजिए। विटामिन, क्योंकि अगर आपकी बॉडी से बार बार यूरिन करोगे तो विटामिन और जो मिनरल है उनकी डेफिशिएंसी भी बॉडी में हो जाती है। तो अपने विटामिन और मिनरल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कोई ना कोई रूटीन में ज़रूर लेके आइए। अपने खाने पीने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, फल ये ज़्यादा कर दीजिए, इनकी क्वांटिटी। सलाद ज़्यादा खाइए, रोटी, चावल, आलू इन सब की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम कर दीजिए और इसकी जगह प्लेट में बहुत ज़्यादा सब्जियां और फल और क्या कहते हैं सलाद, इन सबको ज़्यादा जगह दीजिए अपनी लाइफ में। तो आने वाले टाइम पे आप जो है वो शुगर होने से अपने आप को बचा सकते हैं। या अगर आसपास आपके कोई लोग हैं, आपके घर में ऐसे लोग हैं और आप अपनी फैमिली में देखते हैं कि उनके साथ ऐसे सिम्टम्स अपने फैमिली में अगर आप देख रहे हो तो उसको देखकर आप अभी से अगर उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देंगे तो आप अपने घर वालों को और खुद भी गंभीर बीमारियों से बच सकते हो। तो गाइस कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करा अगर नहीं किया है, और आगे जल्दी से जल्दी लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी एक हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।